तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर एक नई जगह घूमने के लिए निकल चुके हैं। एक गर्मी के मौसम में काफ़ी दिनों से हम लोग बैठे थे कि भाई कहीं घूमने चलना है, आनंद लेते हैं। तो मैं और मेरे दो मित्र साथ में हम लोग निकल चुके हैं। हाथी नाला से 15 किलोमीटर दूर अबाड़ी एक जगह है। काफ़ी खूबसूरत जगह है ये, और हम लोग इतने बड़े अधिकारी हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। बिना टोल दिए टोल को क्रॉस कर गए हैं और किसी गार्ड ने रोका तक नहीं। ये अपनी जलवा और पावर है दो पहिए वाहन की। तो धीरे धीरे हम लोग अपने सफ़र के लिए निकल पड़े और नज़दीक अबाड़ी मतलब आपका एक तरीके से बोलें तो मिनी गोवा बोला जाता है इसको। जाने से पहले ये हुआ कि खाने का व्यवस्था कर लेते हैं हम लोग, पानी वानी ले लेते हैं। मेरे दोस्त कोरोना बैक हो चुका है, इसकी वजह से मास्क लगा के चल रहे हैं कि कोई दिक्कत न हो। और खाने पीने का सामान वहाँ पे मिलेगा नहीं, इसकी वजह से यहाँ से हम लोग ले लेते हैं ताकि वहाँ फिर खोजने की ज़रूरत न पड़े, क्योंकि ये एकदम आउट एरिया है वो गांव से अबाड़ी। कहते तो मिनी गोवा है, लेकिन वहाँ पे खाने पीने का कोई भी सामान मिलना इम्पॉसिबल है। इसलिए हम लोग यहीं से चिल्ड पानी और कुरकुरे चिप्स अपना खाने का व्यवस्था लेके चल दिए। सोनभद्र की कुछ ऐसी ऐसी जगह हैं जो कि मतलब घूमने के बाद आनंद का सीमा नहीं होता। फिर हम लोग वहाँ से लेते हुए अपने सफ़र के लिए निकल पड़े और अबाड़ी जाने के लिए हम लोग काफ़ी दिन से मूड बना लिए थे, चलना है घूमने। और वहाँ जाते समय अबाड़ी जाते समय एक चीज़ तो नोट हुआ कि पानी का भाव कम इस इलाके में, क्योंकि फसल काफ़ी ऐसी फसल है जो खेत में ही मतलब पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाई पानी के अभाव से। और ये देख ही रहे होंगे आप, पहाड़ी इलाका है, गांव के लोग किसी तरीके से अपना एक झोपड़ी कच्चा मकान बना कुछ दूर दूर पे बैठे हुए हैं। पानी का भाव बहुत कम है। गर्मी के मौसम में यहाँ पानी सूख जाता है, फिर टैंकर से पानी आता है। कमाल का जगह है गुरु, मानने लायक है। एक बार अगर आप इस गांव में, इस विलेज में आप घूमने निकल पड़े तो आपको 1970 की यादें आएंगी कि क्या। अभी भी ये सोनभद्र के कुछ इलाके हैं जो पिछड़े इलाके में आते हैं। और ये है अबाड़ी की सरकारी स्कूल, जो कि चौपन क्षेत्र में आता है। ये गांव तो आपको देख ही रहे होंगे, दूर दूर में एक झोपड़ी बनी है, फिर दूर में दूसरी झोपड़ी बनी है। लेकिन हाँ, यहाँ के जो कार्यकाल है रोड का सरकार की, वो मतलब कंटिन्यू चल रही, कहीं किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आ रही है। रोड हो चाहे बिजली हो, बस पानी का अभाव है। वो भी पानी का अभाव धीरे धीरे टैंकर लगा के सरकार पूरा कर रही है। रोड धीरे धीरे पूरा मेंटेनेंस चल रही है, बन भी रही है। आगे रोड और अच्छे तरीके से बनी हुई है। और हम लोग अपने सफ़र के नज़दीक आ चुके हैं। धीरे धीरे मैं और हमारे मित्र लोग ये हुआ कि यहाँ पे खड़े होंगे, कुछ पिक्चर क्लिक कराएंगे, क्योंकि यहाँ की जो लोकेशन है ना, कमाल का दिख रहा है गुरु, ज़बरदस्त। फिर हम लोग रुके यहाँ पे कुछ देर तक, रुकने के बाद फिर चलें। अब ये व्यू देखिए आप, अबाड़ी का मिनी गोवा जिसे बोलते हैं, मिनी गोवा का ये व्यू है। कमाल का जगह है गुरु। एक बार अगर आप घूमने आए, अगर आपको काफ़ी डिप्रेशन में है, काफ़ी परेशानी में है, तो दोस्तों के साथ आइए, यहाँ पे कुछ टाइम व्यतीत करिए, आनंद आएगा। हवा एकदम हर चीज़ नेचुरल, पेड़ के नीचे बैठिए, अपना ठंडा पानी, जो भी कोल्ड ड्रिंक, जो भी नमकीन लेके आना हो या भोजन बनाना हो, आके खाने पीने के। यहाँ बच्चे काफ़ी ट्रिप पे आते हैं, सभी मनोरंजन में आनंद ले रहे हैं।
सुविधाएं धीरे धीरे यहाँ पे हो चुकी हैं। शौचालय से लेके पहले ऐसा कुछ नहीं था, अब ये दिन पे दिन बनते जा रहा है, ताकि ये पिकनिक स्पॉट हो चुका है मिनी गोवा के नाम से अबाड़ी। सोनभद्र में ये तीसरी जगह है जो कि काफी अलग तरीके से है। अगर आप यहाँ नहीं आए हैं तो एक बार जरूर आएं और कुछ समय दें यहाँ पे। यहाँ पे पहुँचने के बाद जो आनंद आया कमाल का है। व्यू देखिए, व्यू, वाव। पूरी बालू रेत की जगह है, एकदम रेत, एकदम। मेरे दोस्त की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। होता है ना, बचपना कभी जाती नहीं लोगों की। बचपना जिसकी चली गई उसकी जिंदगी में फिर खुशियां नहीं। ये है मिनी गोवा। ज्यादा पानी तो नहीं है इसमें, लेकिन हाँ, एक पिकनिक स्पॉट की तरह से यहाँ लोग आते हैं घूमने। अपना भोजन पानी हर तरीके से। पानी अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है कि 1 फीट दो, थोड़ा मुझे लगता है 1 हाथ अंदर भी पानी नहीं होगा। पानी देख रहे हैं, लेकिन हाँ, पानी एकदम सफा, एकदम ठंडा है। नहाने में आनंद आता है एकदम। फिर क्या, हम लोग यहाँ की जो व्यू है उसे अपने फोन में कैप्चर करने लगे। यादें बरकरार रहेंगी कभी जीवन में कि हम लोग भी एक गोवा भी नहीं जा पाए हैं, मिनी गोवा पे ही हैं, सोनभद्र में पानी। वाह, क्या व्यू है गुरु, कमाल का व्यू है। फिर क्या हुआ, हम लोग फिर कपड़े निकाले। हुआ कि मेरे दोस्त बोले मैं नहीं नहाऊंगा। एक लोग तैयार हुए साथ में नहाने के लिए। कपड़े उपड़े हम लोग निकाले। उसके बाद में फिर तो क्या ये हुआ कि भैया, नहाने का जो आनंद है ना, ऐसे जगहों में, खुले में, गंगा जी तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, इनका नाम है, सोन नदी से ही पानी आता है। हल्का पानी है, हवा भी अपने हिसाब से चल रहा है। पेड़ के नीचे बिछाने के बाद जो ये सुकून है ना, एक घर पे एसी अगर आप चलाएंगे या पंखा चलाएंगे तो भी आपको ये सुकून नहीं मिलेगा जो यहाँ पे है। फिर क्या, मेरे दोस्त जरा सा भी देर नहीं किए, तुरंत छलांग लगा दिए। आह, क्या सुकून है। ठंडा ठंडा पानी, वो भी गर्मी के मौसम में, आनंद आता है। ज्यादा पानी तो नहीं है, लेकिन हाँ, मस्ती खूब हुआ, जबरदस्त। जब अंदर जाएंगे तो ज्यादा पानी न होने की वजह से गंदगी दिख रही, लेकिन हाँ, पानी सफा है, नहा सकते हैं आप। खूब मस्ती किए हम लोग। मैं और मेरे दोस्त से भी एक वीडियो बनाने में परेशान थे कि चलिए हम आपका बना दें, आप हमारा बना दें। कैप्चर होना जरूरी था एक यादगार के लिए, क्योंकि जिंदगी की जो समय हो कभी रुकती नहीं। यही एक यादगार के लिए हम लोग कैप्चर किए, ताकि कभी भी देखें तो आनंद आए। पानी अगर और होता तो आनंद आता, लेकिन हाँ, फिर भी हम लोग इसी पानी में आनंद लिए, मजा किए, मस्ती हुआ। फिर क्या, यहाँ पे जो बाहरी लोग आए हैं, आप अपना अलग मस्ती किए हैं। ये बाबा जी समाधि ले रहे हैं, जिंदगी से परेशान हैं, अब ये समाधि यहीं लेंगे, लोगों को देख रेख करेंगे। अब इनको ज्यादा बॉडी में गर्मी हो रही थी तो
ठंडाई ले रहे हैं अपनी बॉडी में गर्मी। इसे बोलते हैं ओरिजिनल एसी। एसी के अंदर डीप फ्रीजर में डाल दिया गया है इनको कि ठंडा हो जाएं। फिर क्या, फिर हम लोग तैयारी कर लिए चलने का, नहा के रेडी हो गए, घूम के मस्ती हो गया। अब घर के लिए निकल पड़े हम लोग, क्योंकि धीरे धीरे शाम हो गया है। यहाँ पे 6 बजे के बाद एंट्री नहीं हो पाती है। कुछ भी था यहाँ पे, जो घूमे हम, जो मस्ती किए, जो यादगार कैप्चर फोटो लिए, वो अलग आनंद था। जगह बहुत खूबसूरत है। एक बार आने के बाद ना मूड फ्रेश हो जाता है। यहाँ के लोग जो दूर दूर तक घर बनाए, कच्चा मकान देख के वो मुझे 1970-80 याद आने लगता है, पहले ज़माने का। क्या सुकून है इन लोगों के अंदर, मस्ती है। दूर दूर घर, काफ़ी एक मुझे लगता है कि अभी भी इधर सरकारी आवास का योजना का लाभ नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को, इसलिए मकान दूर दूर तक अपने हाथ से मिट्टी का मकान बना रहे हैं। ताजमहल अपना ये सब कोई पास पास नहीं बना रहा है। जितने भी मैं इधर मकान देखा हूँ सब दूर दूर ही है। फिर क्या, फिर हम लोग अपने सफर को छोड़ते हुए अपने घर के लिए निकल पड़े। सूर्यदेव भी जाने लगे, लमसम 5 बज गया। लेकिन हाँ, काफी दिन से हम लोग प्रोग्राम बनाए थे कि किसी न किसी दिन हम लोग चलेंगे, और आज मूड बनाए, आज हम लोग अबाड़ी होके आए। सोनभद्र में बहुत सारे ऐसे जगह है, जैसे खंता उनता है, लेकिन ये इसको ना पिकनिक स्पॉट के नाम से जाना जाता है, मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है अबाड़ी। यहाँ पे भीड़ नए वर्ष पे काफ़ी लगती है। फिर धीरे धीरे हम लोग, हमारे दोस्त 3 लोग, हम लोग सोचे दक्षिण मुखी हनुमान जी के अभी दर्शन किए हाथी नाला पे। बाबा जी प्रसाद दिए, चंदन भी लगाए हम लोगों को। प्रसादी लेने के बाद मेरे मित्र चंदन भी लगवाएं। ये हाथी नाला के पास में दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है, और आज शनिवार भी है। प्रभु का दर्शन हुआ। अपने सफर के लास्ट एंड में हम भगवान के दर्शन करते हुए घर